नमस्ते बच्चों, हमारे ग्रेड 5 हिंदी 12 क्लास के लिए आपको स्वागत करती हूँ बच्चों। आज हमारे क्लास में क्या देखना है ना, पार्ट 2 अड़ियल गाय। हमारे लास्ट क्लास में अड़ियल गाय का पार्ट हमने देखा। आज ये पार्ट का किताब का अभ्यास देखेंगे। ठीक है बच्चों। अड़ियल गाय, अड़ियल का मतलब क्या? स्टबर्न। बच्चों, ये कथा को लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। वो अड़ियल गाय क्या करता है? वो अड़ियल गाय का उस दिन मूड कैसा था? अड़ियल गाय का मूड उस दिन बहुत खराब था। वो अड़ियल गाय का मूड उस दिन बहुत खराब था, इसलिए वो सड़क के बीच में अटकर बैठी थी। हिलना का नाम भी नहीं ले रही थी। वो अड़ियल गाय क्या करता था उस दिन? सड़क के बीच अटकर बैठी थी, इसलिए ग्वाले ने वो गाय से विनती की, उसकी रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, पर गाय हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी। ग्वाले को देखकर पुलिस वाले ने क्या बोला? पुलिस वाला ने, तुम्हें गाय को ठीक से उठाया नहीं आता, मैं इसे उठा देता हूँ, वैसा बोलता है। फिर वो भी ग्वाला के साथ पुलिस वाले भी मिलकर दोनों वो गाय की रस्सी खींची, धक्का दी, पर गाय तो डस से मस ना हुई। पुलिस वाला के बाद कौन आया? दुकानदार। पुलिस वाले के बाद दुकानदार आया, वो भी खींचा। उसके बाद पहलवान आया, पहलवान भी गाय को हिला ना सके। फिर इंजीनियर आया, इंजीनियर भी जीत ना पाए। उसके बाद आइसक्रीम वाला, उसके बाद कौन आया? आइसक्रीम वाला। वो भी उसकी सारी मेहनत भी बेकार हो गया। तभी उधर से खेलता हुआ एक छोटा बच्चा वहाँ आया। वह इन सभी को गाय के साथ जूते हुए देखकर मुस्कुराया और बोला, और वो क्या करता है? हरी घास का गुच्छा गाय के मुख के सामने किया। गाय झट से घास खाने लगी। बच्चा उसे घास खिलाते हुए धीरे धीरे एक तरफ से ले गया। बच्चों, जो काम ये लोग ताकत से नहीं कर पाए, वह काम इस छोटे से बच्चे ने बुद्धिमानी से कर दिखाया। हर मुश्किल काम को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से किया जा सकता है। ये पाठ से हमारे लिए क्या सीख मिलता है? बुद्धिमानी और सूझबूझ से हर मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं। वी कैन मेक ए डिफ़िकल्ट टास्क ईजी विथ इंटेलिजेंस एंड विस्डम। ठीक है बच्चों, ये सभी हमने लास्ट वीडियो में देखा। आज ये पाठ का अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। ठीक है बच्चों। ये पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। मिजाज का मतलब स्वभाव या मूड, कोई एक लिख सकता। ठीक है। मिजाज का मतलब मूड, वो इजी है, इसलिए मूड। मिजाज का मतलब क्या? मूड। मोटा तगड़ा उसका मतलब स्टाउट। मोटा तगड़ा का मतलब क्या? स्टाउट। मजबूत, मोटा तगड़ा के लिए
कम क्या लिखना मजबूत मजबूत मोटा तगड़ा मजबूत स्टाउट माँ इज बू इत मजबूत ठीक है। मुश्किल 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 का मतलब कठिन डिफ़िकल्ट मुश्किल मुश्किल का मतलब क्या कठिन यह काम बहुत कठिन है। बच्चों एक शब्द देकर वो वाक्य में प्रयोग कीजिए वैसा दिए तो आपका ओन सेंटेंस लिखना चाहिए ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल के लिए मिजाज ये शब्द का वाक्य बनाओ वैसा देंगे तो आप क्या लिखेंगे मिजाज आज मेरा मूड अच्छा है या अच्छा नहीं है ठीक है। मिजाज आज मेरा मूड अच्छा नहीं है आज मेरा मूड बहुत खुश है वैसा ही ठीक है बच्चों। मुश्किल मुश्किल का मतलब कठिन मुश्किल कठिन डिफ़िकल्ट। बुद्धिमानी बुद्धिमानी का मतलब इंटेलिजेंस समझदारी बुद्धिमानी समझदारी राम बुद्धिमानी लड़का है सिंपल सेंटेंस लिखेंगे को बस है ठीक है बच्चों। आपका ओन सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चों। एक शब्द देंगे तो वो शब्द को रखकर आप वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करना चाहिए ठीक है बच्चों। बुद्धिमानी बुद्धिमानी समझदारी राम समझदारी लड़का है बुद्धिमानी लड़का है ठीक है। टस से मस ना होना टस से मस ना होना बिल्कुल भी ना हिलना अडमंट बिल्कुल भी ना हिलना टस से मस ना होना टस से मस ना होना बिल्कुल भी ना हिलना हिलना का मतलब क्या टू मूव ना हिलना नॉट मूव बिल्कुल भी ना हिलना अडमंट। अड़कर 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 जिद करके अड़कर अड़कर का मतलब क्या अड़कर स्टबन जिद जिद करके। विनती विनती प्रार्थना विनती का मतलब प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रार्थना मैं विनती करती हूँ। ताकत बल स्ट्रेंथ ताकत का मतलब ताकत बल स्ट्रेंथ। राह राह का मतलब रास्ता भी लिख सकता पथ वे राह का मतलब क्या वे रास्ता या पथ दोनों में एक लिख सकता ठीक है बच्चों। ये पाठ में आने वाले शब्दार्थ को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। ये शब्दार्थ पर्यायवाची शब्द में दे सकता ठीक है बच्चों। शब्दार्थ भी पूछेंगे पर्यायवाची शब्द में भी पूछेंगे वाक्य बनाएंगे एक शब्द को देकर वो शब्द का वाक्य बनाएंगे वैसा भी दे सकता ठीक है बच्चों। इसमें आने वाले सभी शब्दार्थ को आप पढ़ना चाहिए ठीक है बच्चों। और भी एक बार पढ़ेंगे ठीक है। मिजाज मिजाज मूड मूड मोटा तगड़ा मजबूत मोटा तगड़ा मजबूत माँ इज बू इत मजबूत राजा मजबूत लड़का है। मुश्किल कठिन 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 डिफ़िकल्ट यह काम बहुत कठिन है यह काम बहुत कठिन है। बुद्धिमानी समझदारी इंटेलिजेंस। टस से मस ना होना बिल्कुल भी ना हिलना अडमंट। अड़कर जिद करके विनती रिक्वेस्ट प्रार्थना विनती प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। ताकत बल स्ट्रेंथ बल ताकत बल। राह रास्ता राह का मतलब क्या रास्ता
रा इस ता, वो भी लिख सकता। फद, फा इद, फद, वो भी लिख सकता। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 में होने वाले ये पेज को लीजिए बच्चों, सही उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंसिएशन करेक्टली। अडकर, अडकर, क्वाला, क्वाला काउहर्ड, क्वाला कौन है? काउहर्ड। मूंछ, स्टॉक, मूंछ। तगड़ा, तगड़ा मोटा तगड़ा, स्टाउट। इंजीनियर, वो इंजीनियर है। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम, आ ई इस क्रीम वाला, आइसक्रीम वाला। मुश्किल, सही उच्चारण कीजिए। और भी एक बार पढ़िए बच्चों, अडकर, क्वाला, क्वाला, मूंछ, तगड़ा, तगड़ा, इंजीनियर, आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला, मुश्किल। ठीक है, समझिए, सोचिए और बताइए। अंडरस्टैंड, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गाय सड़क के बीच में अड़कर क्यों बैठी थी? क्यों बैठी थी गाय सड़क के बीच में? क्योंकि उस दिन गाय का मूड खराब था। गाय सड़क के बीच में अड़कर क्यों बैठी थी? क्योंकि गाय का मिजाज या मूड उस दिन बहुत खराब था। ठीक है, पहलवान दिखने में कैसा था? पहलवान, पहलवान को देखने में कैसा था? पहलवान को देखने में मजबूत, वो उसका शरीर कैसा था? मोटा तगड़ा था। पहलवान को दिखने में मोटा तगड़ा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रोमन, किसने कहा, किससे, किसने कहा? सही उत्तर में टिक का निशान लगाइए। हु सेड, गिवन लाइन्स, हु सेड द गिवन लाइन्स, यू टिक द करेक्ट आंसर। अब वाक्य को पढ़ेंगे। वाक्य क्या है? पढ़िए आप। ग्वाले, तुम्हें गाय को ठीक से उठाना नहीं आता, मैं इसे उठा देता हूँ। ये वाक्य किसने कहा? हु सेड दिस वाक्य? ग्वाले, तुम्हें गाय को ठीक से उठाना नहीं आता, मैं इसे उठा देता हूँ। वैसा किसने बोला? किसने कहा? पुलिस वाले ने कहा या आइसक्रीम वाले ने कहा? दोनों में करेक्ट आंसर क्या है? आप बोलिए, ये वाक्य किसने कहा? ग्वाले, तुम्हें गाय को ठीक से उठाना नहीं आता, मैं इसे उठा देता हूँ। वैसा आइसक्रीम वाले ने बोला या पुलिस वाले ने बोला? आप बोलिए। हाँ, करेक्ट। ठीक है, सेकेंड वन, मुझ में बहुत ताकत है, मैं बड़ी आसानी से गाय को उठा दूंगा। मुझ में बहुत ताकत है, मैं बड़ी आसानी से गाय को उठा दूंगा। ये वाक्य किसने कहा? इंजीनियर ने या पहलवान ने? किसने कहा? मुझ में बहुत ताकत है, मैं बड़ी आसानी से गाय को उठा दूंगा। ये वाक्य किसने कहा? बच्चों अब बोलिए फर्स्ट वन का उत्तर, सही उत्तर। ग्वाले, तुम्हें गाय को ठीक से उठाना नहीं आता, मैं इसे उठा देता हूँ। यू डोंट नो हाउ टू रेस अ गाय प्रॉपरली, आई लिफ्ट इट। वैसा किसने बोला? पुलिस वाले ने वैसा बोला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, मुझ में बहुत ताकत है,
मैं बड़ी आसानी से गाय को उठा दूंगा. I have lot of strength. I will pick up the cow very easily. वैसा किसने बोला? किसका शरीर बहुत मजबूत है? पहलवान. पहलवान ही वैसा बोला. मुझ में बहुत ताकत है. मैं बड़ी आसानी से गाय को उठा दूंगा. ठीक है बच्चों, ये किताब में टिक कीजिए. बच्चों, नेक्स्ट रोमन, सही उत्तर में निशान लगाइए. चूज द करेक्ट आंसर. पहला, किसका मिजाज खराब था? किसका मिजाज खराब था? Whose mood is upset? पुलिस वाले का, या गाय का, या बच्चे का? ये तीनों में सही आंसर क्या है? सही उत्तर. किसका मिजाज खराब था? आपको मालूम है ना? पुलिस वाले का, गाय का, बच्चे का. करेक्ट. गाय का. गाय का मिजाज खराब था. ठीक है. किसका शरीर मोटा तगड़ा था? Whose body is stout? Whose body was stout? किसका शरीर मोटा तगड़ा था? पुलिस वाले का, पहलवान का, या ग्वाले का? ये तीनों में किसका शरीर मोटा तगड़ा था? ये भी आपको मालूम है ना? किसका? बोलिए. करेक्ट है. पहलवान का. पहलवान का शरीर मोटा तगड़ा था. और भी एक बार पढ़ेंगे बच्चों. किसका मिजाज खराब था? किसका मिजाज खराब था? गाय का. गाय का मिजाज खराब था. किसका शरीर मोटा तगड़ा था? पहलवान का शरीर मोटा तगड़ा था. ठीक है बच्चों. बच्चों, नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. गाय सड़क के बीच में अड़कर क्यों बैठी थी? गाय सड़क के बीच में अड़कर क्यों बैठी थी? क्योंकि उस दिन गाय का मिजाज बहुत खराब था. वो प्रश्न के लिए आप क्या लिखना चाहिए? क्योंकि, बिकॉज उस दिन गाय का मिजाज बहुत खराब था. गाय सड़क के बीच में अड़कर क्यों बैठी थी? ये प्रश्न का उत्तर क्या? बोलिए. आप पढ़िए बच्चों. क्योंकि उस दिन गाय का मिजाज बहुत खराब था. क्यों? की. क्योंकि उस दिन, दिन गाय का मिजाज, मिजाज बहुत, बहुत खराब, खराब था. दूसरा, पहलवान दिखने में कैसा था? पहलवान देखने में कैसा था? दिखने में या देखने में, दोनों भी करेक्ट ही है. पहलवान देखने में मोटा तगड़ा था. पहलवान देखने में मोटा तगड़ा था. मोटा तगड़ा. पहलवान देखने में
मोटा तगड़ा था। पहलवान देखने में कैसा था? बोलिए। पहलवान देखने में मोटा तगड़ा था। गाय को सड़क के बीच से हटाने के लिए किस किसने कोशिश की? गाय को सड़क के बीच से हटाने के लिए किस किसने कोशिश की? क्वाले, कौहड़, क्वाले, पुलिस वाला, इक्वाले, क्वाले, पुलिस वाला, पुलिस वाला, दुकानदार, 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 पहलवान, 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 इंजीनियर, इंजीनियर, आइसक्रीम वाला, क्रीम, आइसक्रीम वाला आदि ने कोशिश की। बच्चों और भी एक बार बोलिए। गाय को सड़क के बीच से हटाने के लिए किस किसने कोशिश की? क्वाले, पुलिस वाला, दुकानदार, पहलवान, इंजीनियर, आइसक्रीम वाला आदि ने कोशिश की। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट वन। अंत में गाय को सड़क के बीच से किसने और कैसे हटाया? अंत में, एट लास्ट, अंत में गाय को सड़क के बीच से किसने और कैसे हटाया? अंत में एक छोटे बच्चे ने, अंत में गाय को एक छोटे बच्चे ने हरी घास का कुच्चा गाय के मुख के सामने दिखाकर गाय को हटाया। अंत में गाय को सड़क के बीच से एक छोटे बच्चे ने हरी घास का गुच्छा गाय के मुख के सामने दिखाकर गाय को हटाया। बच्चों और भी एक बार पढ़िए। अंत में गाय को सड़क के बीच से किसने और कैसे हटाया? अंत में गाय को सड़क के बीच से एक छोटे बच्चे ने, किसने के बदले क्या लिखना चाहिए? ये छोटे बच्चे ने हरी घास का कुच्चा, बंच ऑफ ग्रीन ग्रास, गाय के मुख के सामने दिखाकर, टू शो द bunch of green leaves in front of the mouth, in front of the mouth of the cow. हरी घास का गुच्छा गाय के मुख के सामने दिखाकर गाय को हटाया। ठीक है बच्चों? बच्चों नेक्स्ट हम क्या देखना है ना, व्याकरण पार्ट। व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण का मतलब क्या? ग्रामर। संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या? करेक्ट, नाउन। उसके बारे में देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? इसके बारे में हमारे लास्ट ईयर वीडियो में भी हमने देखा, वही अब देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताए। Words that name a person, place, animal or thing called nouns. वे शब्द
जो किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु का नाम बताए उन्हें संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम एक लड़का है। इसमें राम नेम ऑफ अ पर्सन, राम संज्ञा है। ठीक है बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु का नाम बताए, नेमिंग वर्ड्स, उन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों इधर देखिए, ये गोले में कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्दों को पढ़िए। बच्चा, मिठास, पहलवान, आदमी, आलू, खुशी, आइसक्रीम, रस्सी, बुद्धिमानी। गोले में दिए गए शब्दों को पढ़ा। अब क्या करना है ना, गोले में दिए हुए शब्दों को उनकी सही जगह पर लिखना चाहिए। राइट द वर्ड्स गिवन इन सर्कल एट देयर अप्रोप्रिएट प्लेस। नीचे व्यक्तियों के नाम, दैट मीन्स नेम ऑफ अ पर्सन। गोले में देखना है, व्यक्तियों के नाम है तो वो लेकर इधर व्यक्तियों के नाम के सामने लिखना चाहिए। दूसरा, वस्तुओं के नाम, नेम ऑफ अ थिंग्स। गोले में से वस्तुओं का नाम लिखना चाहिए। नेक्स्ट, भावों के नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गोले में दिए गए शब्दों में भावों के नाम है तो वो लेकर ये डैश में लिखना चाहिए। पहले व्यक्तियों के नाम, नेम ऑफ अ पर्सन। वो गोले में दिए गए शब्दों को और भी एक बार पढ़िए बच्चों। बच्चा, बच्चा का मतलब चाइल्ड। ये व्यक्तियों के नाम में आया या वस्तुओं के नाम में या भावों के नाम में? करेक्ट। बच्चा व्यक्तियों के नाम, बच्चा चाइल्ड। मिठास, मिठास का मतलब स्वीट। मिठास, मिठास का मतलब क्या? स्वीट, स्वीटनेस। पहलवान, रेसलर। पहलवान कौन है? रेसलर। आदमी, मैन। आदमी, मैन। आलू, पोटैटो। आलू का मतलब क्या? पोटैटो। ये वस्तुओं का नाम या व्यक्तियों का नाम या भावों के नाम? बोलिए। आलू, करेक्ट, वस्तुओं के नाम। खुशी, खुशी का मतलब हैप्पी, फीलिंग। सो खुशी भावों के नाम है। आइसक्रीम, आइसक्रीम एक प्रकार का वस्तु है, वस्तुओं के नाम में आएगा। रस्सी, रस्सी, रस्सी का मतलब क्या? रोप, रस्सी का मतलब रोप। रस्सी वस्तुओं के नाम। बुद्धिमानी, बुद्धिमानी इंटेलिजेंस, भावों के नाम। अब लिखेंगे व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में क्या क्या आएगा? बच्चा, पहलवान, आदमी। बच्चा चाइल्ड, पहलवान रेसलर, आदमी मैन। सो ये व्यक्तियों के नाम है। ठीक है। वस्तुओं के नाम में क्या क्या आएगा?
Name of a things: आलू, potato, ice cream, रस्सी, rope. ये तीनों वस्तुओं के नाम हैं. ठीक है. भावों के नाम, abstract noun. भावों के नाम में क्या क्या आएगा? मिठास, खुशी, बुद्धिमानी. मिठास स्वीट, खुशी हैप्पी, बुद्धिमानी इंटेलिजेंस. ये भावों के नाम में आएगा. ठीक है बच्चों. और भी एक बार बोलिए, संज्ञा किसे कहते हैं? वस्तुओं, व्यक्तियों और भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं. व्यक्तियों के नाम: बच्चा, पहलवान, आदमी. वस्तुओं के नाम: आलू, आइसक्रीम, रस्सी. भावों के नाम: मिठास, खुशी, बुद्धिमानी. बच्चों, आपके किताब में भी ये लिखना चाहिए बच्चों. पेज 19 में होने वाले ये रोमन को आप लिखना चाहिए बच्चों किताब में. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, वचन. जो शब्द एक के बारे में बताते हैं, दैट इज सिंगुलर, वे एक वचन. जो शब्द एक से ज़्यादा के बारे में बताते हैं, वो बहुवचन कहलाते हैं. ठीक है बच्चों. वचन दो प्रकार के होते हैं. एक वचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल. एक के बारे में बताते हैं तो वो एक वचन है. एक से अनेक के बारे में बताते हैं तो वो बहुवचन है. एक वचन, बहुवचन. बोलिए, एक वचन. एक के बारे में बोलेंगे तो वो एक वचन है. एक से अधिक के बारे में बोलेंगे तो वह बहुवचन है. The words that denote one are called singular. The words that denotes more than one are called plural. ठीक है बच्चों. बच्चा, बच्चा एक ही चाइल्ड, एक वचन. बच्चे बोलेंगे तो बहुवचन, चिल्ड्रन. लड़का एक ही बॉय, एक ही बॉय. लड़के बॉयज, एक से अधिक. ठीक है बच्चों. जो शब्द एक के बारे में बताते हैं वे एक वचन हैं. जो शब्द एक के बारे में बताते हैं वो एक वचन है. जो शब्द एक से अधिक के बारे में, एक से अनेक के बारे में बताते हैं वे बहुवचन कहलाते हैं. ठीक है बच्चों. एक वचन का बहुवचन से मिलान कीजिए. मैच द सिंगुलर विथ द प्लूरल. बहुत आसानी है ना. एक वचन का बहुवचन से मिलाना चाहिए. इधर एक वचन है क्वाला. क्वाला एक ही कौहार्ड. मूंछ, मुस्टॉक. माता, माँ, मदर. रस्सी, रोब. गंडी, बिल. तैला, बैग. ये सभी शब्द एक वचन है. अब क्या करना है ना, एक वचन का बहुवचन को बहुवचन से मैच करना चाहिए. क्वाला, क्वाला का बहुवचन आ में अंत आने वाले शब्द बहुवचन में ये बदलेंगे. क्वाला
आ क्वाला, वो बहुवचन में कैसे बदलेंगे? क्वाले, वेरी गुड, क्वाले, क्वाला क्वाले। मूंछ मूंछे, जैसे रात रातें, किताब किताबें, वो है ना, उसी तरह मूंछ मूंछें। ठीक है, माता, बोलिए माता के लिए क्या आएगा बहुवचन? करेक्ट, माताएं, माता माताएं। गंडी, ये आए तो बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बदलकर यांग छोड़ना चाहिए। गंडी, टी, बड़ी की मात्रा को टी बदलकर, गंडी बदलकर यांग छोड़ना चाहिए, गंडियाँ। ठीक है, रस्सी, वो ही वैसा, बड़ी की मात्रा सी को सी बदलकर रस्सी यांग छोड़ना चाहिए। तैला, आ में अंत होने वाले शब्द को ये बदलने से वो बहुवचन बन जाएगा, तैला तैले। अब मैच करेंगे बच्चों, पढ़िए बच्चों, क्वाला क्वाले, मूंछ मूंछें, माता माताएं, रस्सी रस्सियाँ, गंडी गंडियाँ, तैला तैले। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट रोमन कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से खाली जगह भरिए। Fill in the blanks with the help of the correct words given in the brackets. जरा आगे डैश और इनकी हालत को तो देखो। जरा आगे डैश और इनकी हालत को तो देखो। बड़ों बड़ों, वो बड़ों में ए डा है, बड़ों में ए डा है। इधर क्या आएगा? करेक्ट वर्ड, जरा आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो और इनकी हालत को तो देखो, ये ही करेक्ट है। नेक्स्ट वन, प्यार से काम करवाना ही सबसे डैश तरीका है। प्यार से काम करवाना ही सबसे डैश तरीका है। बढ़िया बढ़िया, बढ़िया ये डा आएगा या ये डा? बढ़िया, ये ही करेक्ट है। प्यार से काम करवाना ही सबसे बढ़िया तरीका है। नेक्स्ट है, पहलवान का शरीर मोटा तगड़ा तगड़ा था। करेक्ट वर्ड क्या है? तगड़ा, ये डा आएगा या ये? पहलवान का शरीर मोटा तगड़ा, फोर्थ डा, तगड़ा था। गाय डैश के बीच हड़कर बैठी थी। गाय डैश के बीच अड़कर बैठी थी। सड़क सड़क, थर्ड डा आएगा या फोर्थ डा? सड़क, थर्ड डा। गाय सड़क के बीच अड़कर बैठी थी, ये डा ही करेक्ट वर्ड है। बच्चों और भी एक बार पढ़ना है। जरा आगे
बड़ों और इनकी हालत को तो देखो। सेकेंड वन, प्यार से काम करवाना ही सबसे बढ़िया तरीका है। पहलवान का शरीर मोटा तगड़ा था। गाय सड़क के बीच अड़कर बैठी थी। किताब में होने वाले सभी अभ्यास को देखा। ठीक है बच्चों, ये सभी अभ्यास को आपके किताब में भी आप लिखना चाहिए। ये पाठ का क्लास वर्क PDF में आएगा। PDF को देखकर क्लास वर्क नोट लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, टेक केयर।